हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो दोस्तों, मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद हस्ब आदत हम दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं पढ़ चुकी हूँ, प्लीज़ आप भी अपनी आदत बनाइए। इससे हमारे खानों में बरकत भी होती है और माशाल्लाह टेस्टी भी बनते हैं। तो दोस्तों, आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चिकन यखनी पुलाव विथ मलका मसूर दाल। बिल्कुल चेंज स्टाइल में होगी दोस्तों ये। तो हम शुरू करते हैं। तकरीबन मैंने 3 पाव चिकन का गोश्त ये मैंने रख दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी दोस्तों ये 3 टेबल स्पून सौंफ है, जो इसके लिए मेन चीज़ होती है पुलाव के लिए, और 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा है, 4 से 5 अदद छोटी इलायची है, 12 से 15 अदद लौंग है और 3 स्टिक्स दालचीनी की हैं दोस्तों। और साथ में ये 3 तेज़ पत्ता है और ये 1 टीस्पून से भी कम मैंने लिया है काला ज़ीरा। दोस्तों, काले ज़ीरे से पुलाव का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। और 15 से 20 अदद मैंने काली मिर्चें साबित ली हैं। अब ये सब चीज़ें मैं चिकन में डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में दोस्तों मैं डालने लगी हूँ साबित प्याज है, बिल्कुल कच्ची प्याज, ये पूरी 1 अदद। और ये अदरक का इतना बड़ा पीस मैं डाल रही हूँ दोस्तों ये। और मैं साथ में ये पूरा एक डाल रही हूँ इसका लहसुन का बंच, और एक है ये हरी मिर्च दोस्तों, 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ। साथ में दोस्तों ये धनिया साबित है और इसके अंदर साबित काली इलायची हैं जो बड़ी वाली होती हैं। इनको मशीन में मैंने सिर्फ 1 दफ़ा ढर कर दिया है, ज़्यादा नहीं चलाना है। अगर हम ज़्यादा चला देंगे तो वो पाउडर बन जाएगा। ये हम इसके अंदर डालेंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे पानी, तकरीबन 1 जग, या अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये हमारी यखनी तैयार हो रही है दोस्तों। और दोस्तों साथ में मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब नमक डालूंगी, ताकि बोटियों में भी नमक आए और थोड़ा यखनी में भी आए। अब चावल बनाते वक्त हम थोड़ा ख्याल करेंगे क्योंकि ये सारा नमक यखनी में आएगा दोस्तों। अब इसके साथ साथ मैं प्याज को ब्राउन करने लगी हूँ, तो हम मिलते हैं आधे घंटे। तो दोस्तों यहाँ मेरी यखनी बन रही है एक चूल्हे पर, अब दूसरे पर मैं प्याज को ब्राउन करने लगी हूँ। तो दोस्तों तकरीबन ये मैंने 5 अदद प्याज लिए हैं, इनको मैं ब्राउन करूँगी। दोस्तों आपको पता है कि प्याज ब्राउन करने के लिए हमें यहाँ पर मुसलसल खड़ा रहना पड़ेगा। थोड़ा सा मेरा ऑयल गर्म हो। हमेशा आप जब भी प्याज ब्राउन करें तो थोड़े ठंडे ऑयल में डालेंगी तो आपकी इंशाल्लाह प्याज बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी बनेगी। तो मैं हमेशा से प्याज को इसमें लगाती हूँ ठंडे ऑयल में, प्लस मैं मीडियम फ्लेम पर बनाती हूँ। भले मुझे 1 घंटा लग जाए लेकिन वो प्याज माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। दोस्तों ये मेरी प्याज देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्राउन हो रही है, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्रिस्पी होगी। अब इसी स्टेप पे दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान यहाँ से नहीं हटाना है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो हमारी प्याज ब्लैक हो जाएगी, तो फिर हमारा सारा खाना जो इतनी हमने मेहनत की वो सारा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस पुलाव के साथ मैं आपको एक टमाटर की चटनी भी बनाना सिखाऊंगी, जो किसी भी स्टाइल के राइस आप बनाते हैं, दाल चावल हैं या कोई भी बिरयानी है उसके साथ, या पुलावों के साथ, या वाइट चावलों के साथ, ये बहुत ज़बरदस्त बनती है चटनी। तो मैं ये भी बनाऊंगी, हम पुलाव के साथ खाएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें मैंने लिए तकरीबन आधा किलो टमाटर हैं और थोड़ी सी चॉप्ड हरी धनिया है और थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्ची हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसी पॉट में जिसमें मैंने प्याज गर्म किया था, प्याज ब्राउन किया था, उसी पॉट में मैं ये टमाटर की चटनी बनाऊंगी। तो दोस्तों इसमें कुछ ना मैं ये लहसुन है उसको थोड़ा चॉप करूंगी, कुचलूंगी थोड़ा अपने इस इंस्ट्रूमेंट से। मैं इस लहसुन को कुचलूंगी, चॉपिंग बोर्ड पे मैंने रख लिया है। अब दोस्तों ये लहसुन मैंने कुचल कर इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी नमक जो कि है 1 टीस्पून। दोस्तों पिसी हुई लाल मिर्च में डालूंगी जो तकरीबन है 1 टेबल स्पून। और दोस्तों मैं हल्दी डालूंगी जो कि है 1 टीस्पून। तो दोस्तों अब जो है मैं इसको, जब ये टमाटर पूरे अच्छे से हो जाएंगे, तो वैसे टमाटरों की जितनी भी चटनी होती हैं उनमें पानी नहीं डाला जाता है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी ताकि थोड़ा खुला खुला सा बने। तो दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह क्रिस्पी प्याज मैंने आपके सामने कर रखा है। और ये दोस्तों मेरे पास फ्रीज़र में थोड़ा सा किया हुआ है, क्योंकि मैं पुलाव के लिए थोड़ा सा जो इसी स्टेप पर आकर थोड़ा डार्क डालती हूँ ताकि पुलाव का कलर अच्छा हो। ये मैं हमेशा इतना अपना फ्रीज़र में बना कर रखती हूँ खास पुलाव के लिए, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब दोस्तों, ताकि हमारी पुलाव का कलर अच्छा है।
ये डाला। और दोस्तों ये देखिए, ये हमेशा मैं आपके साथ ये बातें शेयर करती हूँ, मेरे पास हमेशा जार भरी हुई होती हैं। ये अदरक और लहसुन मेरा पेस्ट है, ये मैं 2 डालूँगी इसमें। ये देखिए बिल्कुल रेडी, मुझे कोई कूटना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये 2 मैंने डाल दिए। अब ये फिर मैं फ्रीज़र में फ़ौरन से रख दूँगी ताकि मेरी ये जो मैंने बनाई है वो ख़राब ना हो। और दोस्तों इसके साथ मैं थोड़ा गरम मसाला साबित डालूँगी, जिसमें है 2-3 बादियान के फूल हैं, 5-6 लौंग हैं और 2 तेज़ पत्ते हैं, 3-4 इलायची, ये डालूँगी। और दोस्तों मैं ऑयल डालूँगी इसमें। ये दोस्तों मैंने जो चिकन थी उसकी यखनी बिल्कुल अलग कर दी है, वो ये पड़ी हुई यखनी मेरे पास, और चिकन की बोटियाँ मैंने इसमें डाली हैं। प्याज मेरे पास पहले हुआ था, अदरक लहसुन भी मेरे पास माशाल्लाह बने हुए थे। अब ये चीज़ें मेरे पास रेडी हैं, इनको थोड़ा सा मिक्स होने दूँगी। जब तक मेरी अदरक और लहसुन गल जाती है तब तक मैं इसको थोड़ा सा चलाऊँगी और फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको बताऊँ। दोस्तों ये तकरीबन 1 पाव के करीब मेरे पास दही है, इसमें मैं डालूँगी दोस्तों इसमें मैं डालूँगी ये पुदीने के 2 बंच हैं, और ये हरी धनिया है, और ये हरी मिर्च है। ये सब चीज़ें मैं इस दही में डालूँगी। अब इनको मैं मिक्स करूँगी। दोस्तों अब इसमें मैं ये सारा मसाला डालूँगी जो हमने दही में डाला था। बिल्कुल चेंज स्टाइल की आपको पुलाव मिलेगी दोस्तों। बस दोस्तों ये याद रखना है कि हम यखनी में पहले नमक डाल चुके हैं, तो अब हमें जो नमक का स्टेप है वो थोड़ा ध्यान से देना है। अब इसमें मैं चावल डालूँगी जो मैंने आधा घंटा पहले धोकर रखे थे। ये तकरीबन 1 किलो के करीब चावल हैं, ये मैंने डाले। अब दोस्तों इसमें मैं ये यखनी डालूँगी, ये यखनी डालूँगी अंदाजे से। क्योंकि मेरे चावल पहले भीगे हुए थे इसलिए मुझे थोड़ा अंदाज़ा ख्याल करना है। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी, नहीं तो मेरे चावल टूट जाएंगे। अब इसमें मैं ये जो मसूर की दाल है, ये साबित मलका मसूर की दाल है, ये मैंने उबाल कर रख दी थी अलग। अब ये डालूँगी। अब दोस्तों मैं इसमें नमक डालूँगी 2, क्योंकि मेरा उसमें पहले से है इसलिए मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे। अब इन पे मैं कवर लगाऊंगी। तो दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह मेरी चटनी काफ़ी तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं ये जो यखनी बची है दोस्तों, ये जो हमारी यखनी बची है इसमें से थोड़ी सी इसमें डालूंगी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं इसको थोड़ा सा ढीला रखूँगी ताकि चावलों के साथ ये अच्छी लगे। वही यखनी मैंने इस्तेमाल की है। बाकी जो मेरी यखनी बची है उसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी। नेक्स्ट जो मेरा पुलाव बनेगा तो वो ज़ाया नहीं होगी। तो दोस्तों जब तक मेरी चटनी बन रही है तो मैं देखूँ मेरी पुलाव कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखिए दोस्तों, बस पानी का हिसाब जो है वो थोड़ा अगर हम लोग ख्याल करेंगे तो हमारे चावल बिल्कुल इसी तरह खड़े खड़े अच्छे बनेंगे। ये देखिए मैं क्या करती हूँ दोस्तों, जैसे चावल मैंने भिगोने का टाइम नोट करना है कि आधा घंटा 20 मिनट कितनी देर है। फिर मैं क्या करती हूँ पानी डालकर ना मैं ये अपनी जो उंगली है ये 1 इंच तक का अंदाज़ा लगाती हूँ कि अगर इतना पानी है तो मतलब मेरे राइस अच्छे बनेंगे। तो दोस्तों ये तकरीबन 1 पाव के करीब दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं रायता बनाने लगी हूँ जो हमें पुलाव के साथ सर्व करना है। उसमें दोस्तों ये कुकम्बर है, ये मैंने छिलके के साथ कद्दूकश कर लिया है। ये मैं सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें ये काली मिर्च आधी दरदरी है, ये डालूंगी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये नमक है, आधे टीस्पून से भी कम है। पहले इनको मिक्स करूंगी ताकि हमारी व्यूअर्स बेस अच्छी हो। जब हमारी बेस अच्छी होगी तो फिर हमारा खाना बड़ा टेस्टी बनेगा। ये हो गया। अब दोस्तों मैं इसमें ये कुकम्बर डालूंगी जो छिलके के साथ मैंने कद्दूकश किया है। और ये थोड़ी सी रेड गाजर मैंने कद्दूकश की है, बिल्कुल थोड़ी सी है कलर आने के लिए, ताकि मेरी डिश कलरफुल लगे। तो मेरा रायता रेडी है। अब मैं वो चीज़ें सर्व करने लगी हूँ। दोस्तों माशाल्लाह से मेरी पुलाव रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर से मैं ये प्याज डाल रही हूँ जो मैंने फ्राई की थी आपके सामने। आपको पता है दोस्तों पुलाव के साथ फ्राइड प्याज माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। मेरी चटनी, मेरा रायता, मेरी प्याज, मेरी पुलाव माशाल्लाह सब A1 हुए हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरी रेसिपी में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त। आप अपना ख्याल कीजिएगा, अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा
اور دوستو یہ میں نے اپنی پلیٹ بنائی ہے جو اب میں کھانے لگی ہوں، اور آپ کو بہت مس کروں گی. آپ بھی ضرور بنائیے گا. میری ویڈیو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.